हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन, ये क्लास जो कि फ्रैक्शन पर आधारित है, भिन्न पर आधारित है। इनमें हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसको कैसे हम जानेंगे कि फ्रैक्शन है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में सारी जानकारी हम आप सभी को देने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो आधारित है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पर। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन किससे कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही होगा। तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन ऐसी संख्या है यानी कि भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण भाग, किसी चीज के संपूर्ण भाग को यानी कि उसके किसी चीज को दर्शाती है, उसके किसी भाग को दर्शाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वह संख्या होती है जो संपूर्ण भाग के किसी एक भाग को दर्शाती है, कोई भाग दर्शाती है, यानी कि उसमें जितने भी पार्ट होते हैं उसको दर्शाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके तीन पार्ट कर दिए, इसके तीन पार्ट कर दिए, इसको तोड़ दिए। ये वस्तु तो एक ही है, इसके पार्ट कितने हुए? तीन। तो कहने का मतलब इस अगर एक भाग को दर्शाना है, जैसे एक दो तीन, ये तीन पार्ट हुए। अगर इसके किसी एक भाग को दर्शाना है तो क्या करेंगे? एक बटा तीन, यानी कि जो ये पार्ट तो हुए तीन, अब तीन में कौन सा भाग है? एक भाग है। कहने का मतलब आप समझिए, यानी कि तीन पार्ट में एक भाग को दर्शा रहा है, किसी एक भाग को दर्शा रहा है, यानी कि इसको दर्शा रहा है, एक वाले। ठीक, अगर इसको दर्शाना होगा तो दो बटा तीन। यानी कि कहने का मतलब फ्रैक्शन भिन्न वह संख्या होती है जो संपूर्ण भाग के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक, कहने का मतलब हमारा यही था। देखिए, भिन्न में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? भिन्न में दो पार्ट होते हैं। एक ये होता है आपका, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं, न्यूमिनेटर। और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोला जाता है। यानी कि भिन्न के दो भाग होते हैं जिसमें ऊपर वाली संख्या को न्यूमिनेटर और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अब भिन्न कुल 8 प्रकार की होती है। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? कुल 8 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 8 टाइप। जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होती है वो कुल 8 प्रकार की होती है। पहला आपका है संक्षिप्त, संक्षिप्त भिन्न, जिसको इंग्लिश में लोएस्ट फ्रैक्शन बोला जाता है, लोएस्ट फ्रैक्शन। अब इसको पहला आपको देखिए, लोएस्ट फ्रैक्शन क्या होता है? लोएस्ट फ्रैक्शन में आपका जो भिन्न होती है उसका जो अंश होता है, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। वो अभाज्य का मतलब वो केवल केवल अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। ऐसी भिन्न जिसका जो अंश होता है, जिसका जो नोमिनेटर होता है वो अभाज्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 1/3, 3/4, 5/2, 7/3 और 11 बटा आपका 5। इसमें देखिए, अब एक ऊपर वाली जो संख्या 1, 3, 5, 7, 11, ये किसी से कटती है? ये किसी से कटेंगी नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं होती है। तो कहने का मतलब संक्षिप्त भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश अपने आप से केवल कटे या फिर एक से कटे। ऐसी ऐसे जो फ्रैक्शन, ऐसी जो भिन्न होती है उनको हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, लोएस्ट नंबर कहते हैं। दूसरा आपका आता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, या फिर इसको सम भिन्न भी कहा जाता है, सम भिन्न भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उचित भिन्न यानी कि सम,
भिन्न, जिसको सम भिन्न भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश हर से कम हो। जिसका अंश हर से कम हो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जिसका अंश हर से कम हो, जैसे 1/2, 3/4, 2/5, 9/12, 3/8। ऐसे भिन्न में आपने क्या देखा? ऐसे भिन्न आपने क्या देखा ऐसे भिन्न को, जिसमें अंश हर से छोटा है। अब अंश 1 है, हर 2 है, तो इसका मतलब अंश जो है 2 से छोटा है। ठीक उसमें 3, 4, अंश 3 है, हर 4 है। 2 अंश है, 5 हर है। 9 अंश है, 12 हर है। तो ऐसी भिन्न जिसका जो है अंश हर से छोटा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला आपका है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जिसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं, विषम भिन्न। इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऐसी भिन्न, अब जस्ट इसी का अपोजिट होता है, उचित भिन्न का अपोजिट होता है। इसमें अंश बड़ा हुआ, अंश छोटा था, हर बड़ा था। लेकिन अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो विषम भिन्न है, इसमें जो होगा अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जस्ट आप इसी का उल्टा कर दीजिए, 4/3, 5/2, 12/9, 8/3। कहने का मतलब ये है कि अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला आपका है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को मिश्रित भिन्न, इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें हर और अंश दोनों भिन्न होते हैं। ऐसा भिन्न जिसके हर और अंश दोनों भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है, मिश्रित भिन्न वह भिन्न होती है, यानी कॉम्प्लेक्स भिन्न वह भिन्न होती है जिसके हर और अंश दोनों भिन्न होते हैं, यानी कि दोनों फ्रैक्शन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों फ्रैक्शन होते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे 1/2 और इनका बटा 1/4। ठीक, इसका मतलब ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। कहने का मतलब इसके अंश यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन हो, वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रित भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। और उदाहरण देख लीजिए, 3/2 और पूरी का बटा 1/3। ठीक है, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अगला हम बता रहे हैं, अगला टाइप आपका है, यानी कि पांचवा टाइप आपका है, क्या है? मिश्र भिन्न। पांचवा आपका क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? यानी कि मिश्रित भिन्न क्या होती है? इस भिन्न में पूर्णांक और भिन्न दोनों होते हैं, यानी कि पूर्णांक और भिन्न दोनों होता है। पूर्णांक मतलब कोई पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और भिन्न दोनों होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, 5 सही 4/3। ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? हम मिक्स्ड भिन्न यानी कि मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें पूर्णांक संख्या भी हो और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी हो। उन दोनों को मिलाकर क्या होगा? ये जो भिन्न बनेगी, ये बनेगी आपकी मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला आपका है व्युत्क्रम। छठवां आपका है व्युत्क्रम भिन्न। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न, ऐसी भिन्न
जिसका उल्टा कर देने कोई भिन्न जिसका उल्टा कर देने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वही उसका क्या कहलाती है, व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा। व्युत्क्रम को मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। जैसे मान लीजिए 1/2 इसका जब व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक, आगे की देखिए 3/4। अब इसको आप व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/3। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल भिन्न, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या फिर व्युत्क्रम भिन्न। अगला आपका है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जिसको इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 या ऐसी संख्याएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल भिन्न कहते हैं। अब चूंकि जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा। देखिए जैसे 1/10, 1/100, 4/100, 5/1000। ऐसी संख्याएं कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनका हर 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 या जो भी संख्याएं हो, लेकिन एक के बाद 0 हो, उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि दशमलव भिन्न बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी संख्याएं जिनका हर के अंत में एक 10 हो, 10, 100 और 1000 हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आपका अगला और लास्ट सतत भिन्न। लास्ट का आपका होता है सतत भिन्न। सतत भिन्न क्या है, सतत भिन्न ऐसा भिन्न होता है जो भिन्न के नीचे भिन्न जुड़ता हुआ चला जाता है, यानी कि उसके हर के नीचे भिन्न, हर के नीचे भिन्न, अंश के नीचे भिन्न। हर कुल मिला के कहने का मतलब हमारा यह हुआ, सतत भिन्न वह भिन्न होती है जिसके भिन्न के नीचे भिन्न के नीचे जुड़ते हुआ चला जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 + 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, ऐसे कुल मिला के ऐसे करते हुए नीचे भिन्न जुड़ती हुई चली जाती है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बताया कि भिन्न क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक नॉलेज है। अगर आप यहाँ से अच्छे से देखेंगे तो भिन्न के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा बिना पैसे में आपको फ्री में दें, और हमारा प्रयास यही रहेगा। तो प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर हमें बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।